भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 9वां श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं य वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति स अर्जुन। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे अर्जुन, मेरा जन्म तथा मेरे कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व को जान लेता है, उसका शरीर त्यागने के बाद फिर इस संसार में जन्म नहीं होता, बल्कि वह मुक्त होकर मेरी ही शरण में आ जाता है। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बता चुके हैं कि वे इस मृत्युलोक रूपी संसार में पहले भी अनेकों बार अवतरित हो चुके हैं और इस संसार में उनके हर अवतरण का एक ही उद्देश्य होता है, अधर्म तथा अधर्मियों का विनाश तथा धर्मियों को त्राण एवं धर्म की पुनर्स्थापना। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने भक्त तथा प्रिय शिष्य अर्जुन को इस संसार में अपने अवतरण संबंधी यह रहस्य भी बतलाया कि वे तो अजन्मा अविनाशी ईश्वरीय सत्ता हैं, किंतु इस संसार में अपनी लीलाएं करने के लिए वे जड़ प्रकृति, जिससे इस संसार के सभी स्थावर जंगम पदार्थ तथा जीवात्माएं उत्पन्न होती हैं, को अपने वश में करके अपनी योग माया से स्वयं अवतरित होते हैं। इस प्रकार संसार में अपने अवतरण का रहस्य अर्जुन को बतलाने के बाद अब वे अर्जुन को एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बतला रहे हैं, और वह महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी योग माया के प्रभाव के कारण संसार के साधारण जगजीव उन्हें अपने समान कोई साधारण मनुष्य ही समझते हैं। उनके साथ वैसा ही आचरण, वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वे अन्य मनुष्यों के साथ करते आए हैं। उनकी दिव्यता को बिड़ले ही मनुष्य समझ पाते हैं, और स्वयं अर्जुन भी तो अभी तक उनके साथ मित्र जैसा ही व्यवहार करता चला आया है। साथियों, श्री कृष्ण ने अवतार रूप में जन्म के साथ ही अपनी अलौकिकता का परिचय देना शुरू कर दिया था। श्री कृष्ण कथा से परिचित हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण के अवतार रूपी जन्म की लीला कारागार से आरंभ हुई थी, जहां कंस ने उनके माता पिता को बंदी बनाकर रखा हुआ था। जन्म के साथ ही, श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही उस कारागार के द्वार स्वयं खुल गए थे। सभी प्रहरी गहरी नींद में सो गए थे और आकाशवाणी हुई कि श्री कृष्ण को नंदगांव में नंदराय जी के घर पहुंचा दिया जाए और उनके घर जन्मी बच्ची को लाकर कारागार में श्री कृष्ण के माता पिता देवकी तथा वसुदेव के पास रख दिया जाए। साथियों, श्री कृष्ण के बाल्यकाल में ही उनकी अलौकिक शक्ति का दूसरा परिचय था राक्षसी पूतना का वध, जिसे कंस ने श्री कृष्ण की हत्या करने के लिए भेजा था। इसके बाद यमुना नदी में कालिया नाग को परास्त करना, देवताओं के राजा इंद्र के क्रोध के कारण हो रही अनवरत वृष्टि से लोगों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर गांव के सभी लोगों को उसके नीचे शरण देना, आतताई कंस का वध करना इत्यादि अनेक अलौकिक घटनाएं श्री कृष्ण के बालकाल में ही हो चुकी थी। किंतु साथियों, अपनी अलौकिक शक्तियों का बार बार परिचय देने के बाद भी श्री कृष्ण सामान्य लोगों की ही तरह नंदगांव में अन्य लोगों के साथ जीवन बिताते थे। इस प्रकार लोग यही समझा करते थे कि श्री कृष्ण असाधारण शक्तियों से संपन्न एक साधारण मनुष्य ही हैं। श्री कृष्ण ने भी कभी लोगों को यह बताने की चेष्टा नहीं की कि वे दिव्य अलौकिक शक्तियों से संपन्न साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं और वे अन्य साधारण लोगों की ही तरह जीवन बिताते रहे।
हाँ, जब जब विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उन्होंने अपने दिव्य अलौकिक शक्तियों का प्रयोग कर सामान्य जनों का कल्याण किया। साथियों, महाभारत युद्ध की निर्णायक घड़ी में, आरंभ की ही निर्णायक घड़ी में, अपने बाल सखा तथा पांडव पक्ष के सबसे महत्वपूर्ण योद्धा अर्जुन को मानसिक रूप से परास्त देखकर श्री कृष्ण ने गुरु रूप में उसे अनेक प्रकार के ज्ञान का उपदेश देकर उसकी मानसिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। किंतु अर्जुन को पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते देख श्री कृष्ण विवश होकर उसे अपने अवतरण के रहस्य से परिचित करवाते हुए स्पष्ट बतला रहे हैं कि वे स्वयं ईश्वर हैं और ईश्वर होते हुए भी संसारी मनुष्य के रूप में अवतार लेने का उद्देश्य बढ़ते जा रहे पाप तथा पापियों का नाश और धर्म तथा धर्म के मार्ग पर चलने वाले सात्विक लोगों का उद्धार करना है। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ सत्ता हैं। इसलिए साक्षात ईश्वर के अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण ने ही महाभारत का पूरा खेल रचा। कौरव पक्ष के अत्याचारों की पराकाष्ठा हो चुकी है। पापियों का नाश करने के लिए ही संसार में अवतरित श्री कृष्ण कौरवों द्वारा किए जा रहे सभी पाप कर्मों के प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं और उन्होंने कौरव पक्ष को समझाने बुझाने, न्याय संगत मार्ग पर लाने का बहुत बार प्रयास किया, उन्हें सुधरने का अवसर दिया, किंतु उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अब तो बस एक ही रास्ता बचा था, पापियों का विनाश। इसलिए ही तो सर्वसमर्थ ईश्वरीय अवतार श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध का यह खेल रचा और वे भली भांति जानते हैं कि इस महायुद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने ईश्वरीय अवतार होने का रहस्य अर्जुन के समक्ष तो स्पष्ट कर दिया। अब इस श्लोक में वे अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि उनकी योग माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि साधारण जगजीव तो उन्हें असाधारण शक्ति संपन्न एक साधारण मनुष्य ही समझते चले आ रहे हैं और ऐसा ही समझते भी रहेंगे, क्योंकि उनकी इस दिव्य योग लीला का रहस्य साधारण मनुष्यों की समझ से परे है। उसे तो कोई परम पुरुषार्थी योग साधक ही समझ सकता है। साथियों, जिस मनुष्य ने श्री कृष्ण के जन्म तथा उनके द्वारा इस संसार में किए जा रहे कर्मों की दिव्यता को जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, वह तो निश्चय ही कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, बल्कि योग साधना शक्ति की पूर्णता से संपन्न कोई असाधारण भक्त मनुष्य ही हो सकता है। और ऐसा मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर इस मर्त्यलोक में बारंबार जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में ही लीन हो जाता है। ऐसा योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। साथियों, ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रणेता मेरे परम श्रद्धेय ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में क्या कहा? सदगुरु प्रभु समझानिए, मन में भेद न कोई, नीच मूढ़ वे अधम हैं, नर समझानत सोय। सचमुच भगवत गीता के इसी श्लोक के अर्थ की प्रतिध्वनि सदगुरुदेव के इस दोहे में भी सुनाई देती है। योगेश्वर श्री कृष्ण भी तो अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि सदगुरु में परम पिता परमेश्वर की ही शक्तियां अवतरित हो जाती हैं। मनुष्य के रूप में होते हुए भी सदगुरु परम प्रभु ही होते हैं। उन्हीं की दिव्य अलौकिक शक्तियों से संपन्न होते हैं। उन्हें साधारण मनुष्य समझने की भूल करने वाले निश्चय ही नीच, मूढ़ तथा अधम मनुष्य होते हैं। निष्कर्ष यह है कि भगवत गीता का ज्ञान साक्षात ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, जिसके अनुसरण में मनुष्य का सर्वांगीण विकास तथा उत्थान सुनिश्चित है। आज बस इतना ही। भगवत गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं।
धन्यवाद। नमस्कार।